हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनी मेडिकल क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल से ज़्यादा है। ये पेशेंट सेफ्टी और केयर क्वालिटी के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में नर्सेज इससे कैसे डेवलप और अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है एक सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्व और डिसीजन मेकिंग का। अब इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग एंश्योर सेफ एफिशिएंट एंड एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर। यानी नर्सिंग में जिसका इम्पोर्टेंट है वो सेफ, एफिशिएंट और एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर के लिए ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करना, एक्शंस प्रायोरिटाइज करना और प्रेशर में सही डिसीजंस लेना। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसके की कंपोनेंट्स देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, नर्सेज डाटा कलेक्ट करते हैं, वाइटल साइंस, लैब रिजल्ट और पेशेंट का बिहेवियर। जैसे अगर सर्जरी के बाद पेशेंट का टेम्परेचर हाई है तो अगला स्टेप क्या होगा। तो इसके अंदर गैदर कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट डाटा, एग्जांपल फिजिकल असेसमेंट, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट का डिटेल डाटा कलेक्ट करना है, एग्जांपल फिजिकल असेसमेंट और मेडिकल हिस्ट्री। अब सेकंड पॉइंट आएगा इसके अंदर एनालाइज। तो एनालाइज क्या होगा, फिर डाटा को एनालाइज करना और केयर को प्रायोरिटाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सिचुएशन लो है तो प्रायोरिटी क्या होगी, एयरवे मैनेज करना, ऑक्सीजन देना। ये डिसीजन जान बचा सकते हैं। अब इंटरप्रेट वाइटल साइंस, लैब रिजल्ट एंड सिम्टम्स। वाइटल साइंस, लैब रिजल्ट और सिम्टम्स को इंटरप्रेट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को समझना होता है। थर्ड इसका की कॉन्सेप्ट होता है प्रायोरिटाइजेशन। यूज फ्रेमवर्क लाइक एबीसीज, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड मोस्लो हेरिडिटरी। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन या मोस्लो हेयरवे को यूज करना होता है। फोर्थ कंपोनेंट होता है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस केस में हेमरेज का साइन रिकॉग्नाइज करना और जल्दी से एक्ट करना जरूरी है। एड्रेस कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन, हेमरेज और पेन मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन, हेमरेज या पेन का सॉल्यूशन ढूंढना। फिफ्थ पॉइंट है इसका डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू प्लान इंटरवेंशंस। टीम के साथ कोलैबोरेट करके इंटरवेंशंस प्लान करना होता है। सेकंड की कंपोनेंट है इसका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, रिसर्च इंटरवेंशंस टू मेजर आउटकम्स। इंटरवेंशंस को रिसर्च करना और आउटकम्स को मेजर करना। अब आप एग्जांपल देख लीजिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। मान लीजिए कोई एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जो कि लो ऑक्सीजन सिचुएशन के साथ है, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, असीज द एयरवे पेटेंसी एंड ब्रीथिंग। यानी एयरवे पेटेंसी और ब्रीथिंग को चेक करना होगा। इंटरवेंस विथ ऑक्सीजन थेरेपी एंड नोटिफाई द फिजिशियन। यानी ऑक्सीजन थेरेपी देना और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। अब सेकंड सिनेरियो आप मान लीजिए आपके पेशेंट विथ सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। यानी पेशेंट का सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर हुआ है, तो अब क्या करेंगे, चेक फॉर ब्लीडिंग, फ्लूइड इम्बैलेंस और मेडिकेशन इफेक्ट्स। यानी ब्लीडिंग, फ्लूइड इम्बैलेंस या मेडिकेशन इफेक्ट को चेक करेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स और फॉलो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग ऑर्डिनरी केयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम में बदल देता है। क्यूरियस रहिए, रिफ्लेक्टिव रहिए और हमेशा एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव रहिए। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करें और थॉटफुल क्वेश्चंस पूछें और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करें। टाइम के साथ आप चैलेंजिंग सिचुएशंस कॉन्फिडेंटली हैंडल करना सीख लेंगे। सब्सक्राइब करें नर्सिंग टिप्स और इनसाइट के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।